जय हिंद। तो कैसे आप सब, आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का मॉडल पेपर मैथ का, ठीक, और वो सब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का 126 और 156 का मौसा और लौसा ज्ञात करें, अर्थात एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 126 में बोला हुआ तो 126 का सबसे पहले तो आज वो गुणनखंड कीजिए, तो 2 से करिएगा तो 6 और 3, फिर 2 से तो नहीं होगा, किससे होगा, 3 से होगा, तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3 से कीजिएगा तो 7। इसी तरह 156 का कीजिए, 2 से कीजिएगा तो 7 8, 2 से कीजिएगा तो 39, 3 से कीजिएगा तो 13। तो देखिए तो 126 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। इसी तरह देखिए 156 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ लिख दिए दोनों को, ठीक। अब जो दोनों में मिलेगा वही ना मेरा एचसीएफ होगा, तो दोनों में हमारे पास मिल क्या रहा, ये देखिए एक 2 मिला और एक क्या मिला, 3, इसलिए एचसीएफ बराबर 2 गुना 3 तो 2 क्या है 6। अब एलसीएम निकालना हुआ ना, तो ऊपर वाला सब लिख दीजिए। देखिए 2 का गो है, 2 पहले से इसमें 2 का गो है, एक और लिख दीजिए। 3 देखिए तो 3 गो है, 13 नहीं है तो 13 गुना करिएगा तो 3276 आ जाएगा। सब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3276। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, px बराबर दिया हुआ है, px बराबर क्या दिया है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 दिया हुआ है। तो कहता है p3, अर्थात कहने का इसका मतलब हुआ जहां पर x होगा उसकी जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 2 अगुने 3 के स्क्वायर और प्लस 3 गुना 3 और माइनस 5, तो 2 गुने 3 के स्क्वायर 9 और 3 3 के 9 माइनस 5, घटाइए 9 दूना 18 और घटाइएगा तो 4, 18 4 22। अब देखिए एक और कहा है p माइनस 3 ज्ञात करने के लिए, और जहां पर x है उसके जगह माइनस 3 रखेंगे, तो माइनस 3 का स्क्वायर 3 गुने माइनस 3 और गुने माइनस 5 क्यों होगा, गुना नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा माइनस 5 हो गया। अब देखिए तो 2 गुना ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 9 और माइनस 5, 9 गुना 18 माइनस 14, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, ठीक। आप लोग देखिए कि हम कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, ठीक। आपसे अगर नहीं हो रहा है ऐसा क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कर सकते थे, अच्छा बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, जिसके शून्यंकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यंकों का योग √2 है और शून्यंकों का गुणनफल 1/3 है। अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा हमसे, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, क्या, √2, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो हमसे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2x अल्फा इंटू बीटा 1/3 ज्ञात हो गया। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका विवेचक ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण हमारे पास क्या है, 3 इंटू √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो तो a का मान कितना है, 3√3, b का मान कितना है, 10, और c का मान कितना है, √3। विवेचक ज्ञात करना है ना, तो चूंकि b बराबर क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, विवेचक ज्ञात करने के लिए ना फॉर्मूला होता है। b के जगह 10 है तो 10 के स्क्वायर हो गया माइनस 4, a के जगह हो जाएगा 3√3 और c के जगह हो जाएगा √3। चलो बोलो
10 के स्क्वायर अर्थात 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 10 दहिया कितना हो जाएगा 100, अर्थात देखो तो 4 तिहाई 12 और √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, तो 100 और 12 तिहाई 36 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, इसको देख लिया आप लोग, ABC निकाले और फिर उसके सहायता से हम लोग विवेचक ज्ञात कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। दिखाइए कि x बराबर -3 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक क्या है हल है। अर्थात इस जहां जहां x है उसकी जगह अगर हम -3 रखेंगे और वो अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो वह हल होगा, अगर नहीं बराबर आएगा तो वह हल नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास दिया हुआ क्या है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर क्या दिया हुआ है 0। x के जगह हम लोग क्या रखेंगे तो -3 रखेंगे, तो x के जगह आप लोग -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर, अगर इसको px मान लेते हैं, ठीक, -3 तो -3 का स्क्वायर प्लस 6 गुना -3 और प्लस 9, हमको बराबर लाना है किसके, तो 0 के बराबर लाना है, तो 3 3 के 9 अच्छा करिए 18 9 9 18 माइनस 18 कितना आ गया तो 0 आ गया, तो ये आपका आ गया, ये प्रूव हो गया, यानी एक हल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की कितना आसान है, लाइन बाय लाइन हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, इसके लिए घबराने की बात नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो हुआ कह रहा हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक द्विघात बहुपद समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विवेचक को ज्ञात कर लीजिए, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा मूलों की प्रकृति। a बराबर कितना दिया हुआ है 2, b बराबर कितना दिया है -6, c बराबर कितना दिया है 3, तो बोलो तो d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, -6 के स्क्वायर 4 गुना 2 गुना 3 6 के 12 गुना 24, देखिए तो कितना आ गया 12 जो है वह 0 से छोटा है या बड़ा है, इसलिए मूलों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगा वास्तविक और असमान होगा। जब d का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल की जो प्रकृति होगी वह कैसा होगा वास्तविक और असमान होगा। ठीक, देख लीजिए आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक एपी दिया हुआ है 18 15 गुना 1/2 13 डॉट का कौन सा पद -47 है। तो देखो बाबू यहाँ पर आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बराबर कितना दे दिया 18, ए बराबर हमारे पास 18 दे दिया, डी निकालना है तो 15.1/2 -18 15 गुना 30 आएगा 31 31/2 -18/1 लघुत्तम ले लीजिए तो 2 31 -18 गुना 36 घटाइएगा तो -5 कितना हो जाएगा 2, डी निकल गया -5/2। कौन सा पद बोला ना, अर्थात an दे दिया, an कितना है हमारे पास -47 है। ठीक, तो कौन सा हमको कौन सा पद बोला है तो हमको n निकालना है, क्या निकालना है n निकालना है, n बराबर, तो चूंकि an बराबर क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, तो -47 a का मान 18 और प्लस n-1 और d का मान कितना है तो -5/2। ठीक, प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में 47 -18 n-1 -5/2। ठीक, तो देखो तो जोड़ो 8 7 5 80 1 4 4 1 5 1 6 -65। देखो तो हुआ ये भाग में है तो कहाँ चला जाएगा गुना में, आई देखो तो गुना में तो कहाँ चला जाएगा भाग में, माइनस से माइनस 13 × 5 65 और n-1 13 गुना 26 और n-1, इसलिए n बराबर 26 है, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो देखिए तो 27वां पद जो होगा वो क्या होगा -47 होगा, फिर क्या होगा -47। ये क्वेश्चन आप लोग समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक तभी होगा
जब वह 0 के बराबर विवेचक निकालिएगा तो 0 के बराबर, अर्थात d क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए तो हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है 2x² माइनस 10x प्लस k बराबर 0 दिया है। तो a बराबर हमारे पास क्या दे दिया 2, b बराबर हमारे पास क्या दे दिया -10, c बराबर क्या दे दिया k, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, ये 0 के बराबर हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक, b देखिए तो क्या होगा वास्तविक तभी ना हुआ जब 0 हो, -10 के क्या हो गया होल स्क्वायर -4 गुना 2 और c का मान क्या हो गया k, 10 दहिया 100 -8 के माइनस में है तो कहाँ आ जाएगा प्लस में आ जाएगा और बराबर 100, तो गुना में है तो कहाँ चल जाएगा भाग में, इसको काटिएगा। ठीक है, इसको काटिए तो k बराबर क्या हो जाएगा 25 हो गया और ये आपका 2 हो गया, 25 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका। ठीक, k का मान। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उस समांतर श्रेणी में 100 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक, अर्थात तो हमको जो a बराबर कितना हो गया तो 25 और d बराबर 28, सॉरी d बराबर आपका 28 माइनस 25, 28 माइनस क्या 25 तो कितना हो गया 3। और देखिए चूंकि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके साथ साथ लोग n पदों, यानी पदों की संख्या पहले निकालेंगे तब ना उतना पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो कितना हो गया n 100 और 25 और प्लस n माइनस 1 और डी आपके पास 3, प्लस में है तो कहाँ चल जाएगा माइनस में चल जाएगा और n माइनस 1 इंटू 3, तो घटाइएगा तो 75 और n माइनस 1 और 3 गुना में तो कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा n माइनस 1, काटिएगा तो 25 और n माइनस 1 तो n बराबर कितना हो गया 26, अर्थात 26 पदों का योग ज्ञात करेंगे। इसलिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d, अर्थात 26 पदों का योग, तो 26 बटा 2 और 2 गुने a का मान देखिए तो कितना है तो 25 और प्लस n का मान देखिए तो कितना आया 26, तो 26 माइनस 1 और d का मान देखिए कितना है 3 है। चलिए इसको काट दीजिए तो ये 13 हो गया, तो a से 26 हम लोग याद करना है, तो 13 और 25 दूना 50 और 25 घटाइए 3, तो 13 और 25 के 75 हो जाएगा, तो 13 और गुने इसको जोड़ दीजिए तो 5 के 5 7 5 12 125, अब गुना कर दीजिए कितना में 125 और गुने 13, अंत पता कौन सा चले 3 गुना 6 1 7 3 एकम 3 5 5 2 एकम 2 और 1 5 7 5 12 से 3 2 6 3 2 5 1 6 और 1 1, अर्थात 1600 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये आपका जो हो गया राइट आंसर हो गया। देख लीजिए ऐसे हाँ गुना भाग अगर थोड़ा बहुत इधर उधर देख लीजिएगा उसको, लेकिन उन्हीं में गलती नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग करते हैं। और देखिए आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे 10-10 करके देखेंगे, 3 वीडियो मेरा छोटा वीडियो होगा ताकि आप लोग को भी ना लगे कि हाँ कितना बड़ा वीडियो है देखने में थोड़ा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं k के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरण के उनका कोई हल नहीं होगा। देखो भाई अगर कोई हल नहीं बोले ना a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, अगर ऐसा टर्म एंड कंडीशन होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो देखो तो हमारे पास 3x + y बराबर 1 दिया है। ठीक, और क्या दिया है यही ना दिया हुआ है। हाँ ठीक है, टू के -1 इंटू यहाँ पर क्या दिया हुआ है x, ठीक, प्लस k -1 इंटू y बराबर आपके पास देखिए ये जो है ना आपका एक समीकरण है और ये आपका अलग है, इसको आप अलग अलग हो लीजिए तो अच्छा रहेगा, फायदा करेगा। ठीक, तो देखिए तो 3x + y बराबर हमारे पास 1 हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है तो 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y बराबर 2k + 1। देखो तो बोले
a1 के मान कितना है, तो आगे देखो तो 3, b1 के मान क्या है तो 1, c1 के मान क्या है 1, a2 के मान बोलो तो 2k माइनस 1, b2 के मान बोलो तो k माइनस 1 और c2 के मान बोलो तो 2k प्लस 1, यही ना है। तो देखिए तो हमने क्या बोला a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, बराबर नहीं होना चाहिए c1, छोड़िए तो उसको हमको कोई मतलब नहीं। a1 कितना है 3, a2 2k माइनस 1 और बराबर b1 1 और k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 3k और माइनस 3 गुना कीजिएगा 3 से k में तो 3k 3 कम 3 और बराबर 2k और माइनस 1, प्लस में है तो कहाँ बुला लीजिए माइनस में बुला लीजिए 2k, आई आपका माइनस 1, माइनस में तो किसमें चल गया प्लस में, तो k बराबर 2, आपका k बराबर क्या होगा 2, तब जाकर ये जो रैखिक युग्म है इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, आज तक के लिए हम लोग इतना ही जान लेते हैं, तब तक जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।